हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस है योगा मैथ्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम सीरीज में ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। अ पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ पिलर विच इज़ 9 मीटर्स हाई। तो यहाँ पे एक पिलर है, ठीक है ना, 9 मीटर्स हाई, और पीकॉक यहाँ पे इसके टॉप पे बैठा हुआ है। लेट दिस पॉइंट बी पॉइंट ए एंड द बेस ऑफ द पिलर हम ले लेते हैं पॉइंट बी। From a bank 27 meters from the bottom of the pillar, a snake is coming to its hole at the base of the pillar. तो यहाँ से ये बेस ऑफ द पिलर है और 27 मीटर्स मतलब ये 27 मीटर्स की दूरी पे एक स्नेक जो है यहाँ पे बेस पे उसका होल है वहाँ आ रहा है, ठीक है, इस तरफ। Seeing the snake, the peacock jumps on it. अब यहाँ पे पॉइंट ए पे क्या है, हमारा पीकॉक है और स्नेक जो है वो इस तरफ चलता हुआ आ रहा है, ठीक है ना। तो सपोज स्नेक यहाँ जैसे ही यहाँ पे स्नेक इस तरफ चलता हुआ आ रहा है और जैसे ही पीकॉक ने स्नेक को देखा तो जितनी देर में स्नेक यहाँ से इधर पहुँचा उतनी देर में जो पीकॉक है उसने उसको यहाँ पे आके पकड़ लिया। इफ़ द स्पीड्स आर इक्वल एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज़ द स्नेक कॉट। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज़। यहाँ पे समझने वाली बात है कि जैसे ही पीकॉक ने, यहाँ पे क्या है, हमारा पीकॉक है, ठीक है, और ये हमारा स्नेक है। तो जैसे ही पीकॉक ने स्नेक को देखा, तो वैसे ही वो उसके ऊपर जंप कर गया। तो जितनी देर में मतलब दोनों, यहाँ पीकॉक ने स्नेक को देखा, ठीक है ना, तो उसी वक्त वो जंप कर गया और ये जो स्नेक है ये इधर से इधर तक पहुंचा। तो यहाँ से यहाँ पे पीकॉक ने आके उसको यहाँ पे पकड़ लिया। सपोज ये पॉइंट सी है जहाँ पे पीकॉक ने स्नेक को आके पकड़ लिया, क्योंकि उन्होंने बोला है कि उनकी स्पीड्स इक्वल है, ठीक है ना। तो इन दोनों की स्पीड इक्वल है और टाइमिंग भी सेम है। टाइमिंग क्यों सेम है? क्योंकि जैसे ही पीकॉक ने स्नेक को देखा, ठीक है ना, वैसे ही वो इधर से इधर पहुंचा और वहाँ जो पीकॉक है वो वहाँ से यहाँ सी पॉइंट पे पहुंचा और उनकी स्पीड भी क्या है, सेम है। तो टाइम भी सेम है और स्पीड भी क्या है, सेम है। तो हमें पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि स्नेक का डिस्टेंस निकालेंगे और पीकॉक का डिस्टेंस निकालेंगे और उसको हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड और टाइम क्या है, सेम है, ठीक है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्नेक विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पीकॉक, क्योंकि दोनों की स्पीड और टाइम क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये दोबारा से देखते हैं। तो मैंने ये फिगर दोबारा से ड्रॉ की हुई है। यहाँ पे मैंने बताया कि ये जो ए बी है ये मेरा पिलर है जिसकी हाइट हमें 9 मीटर्स गिवन है, और ये जो स्नेक है ये पॉइंट एस पे है और टोटल डिस्टेंस बेस ऑफ द पिलर से 27 मीटर्स की दूरी पे है, ठीक है। तो जितनी देर में स्नेक यहाँ से पॉइंट सी पे पहुँचा उतनी ही देर में पीकॉक पॉइंट ए से लेके सी पे उसने उसको स्नेक को पकड़ लिया। तो हमने सपोज किया कि ये जो सी बी है वो एक्स है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना था, 27 मीटर्स। तो एस सी कितना हो गया मेरा, 27 माइनस एक्स। अब जो स्नेक है वो जितनी देर में पॉइंट सी पे पहुंचा उतनी ही देर में पीकॉक पॉइंट ए से सी पे पहुंचा। इसका मतलब जो डिस्टेंस कवर्ड बाय स्नेक टू रीच पॉइंट सी इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पीकॉक टू रीच पॉइंट सी। इसका मतलब क्या हुआ, एस सी इज इक्वल टू ए सी है। तो ये मैंने सारा लिखा हुआ है। लेट द बेस ऑफ द पिलर बी पॉइंट बी विच रिप्रेजेंट्स द स्नेक्स होल। द टॉप ऑफ द पिलर वेयर द पीकॉक सिट्स इज पॉइंट ए। हाइट ऑफ द पिलर इतनी है। द स्नेक स्टार्ट्स एट अ पॉइंट एस विच इज 27 मीटर्स अवे फ्रॉम द बेस। तो ये जो बी एस है वो 27 मीटर्स है। लेट द स्नेक बी कॉट एट अ पॉइंट सी एट अ डिस्टेंस ऑफ x मीटर्स फ्रॉम द होल। तो ये बी सी हमारा x है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्नेक इज 27 माइनस एक्स। तो मैंने अभी आपको बताया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्नेक एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पीकॉक इज सेम। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को इक्वेट कर देंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्नेक, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द पीकॉक। डिस्टेंस covered by the peacock, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, AC ट्रेवल किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे AC इज इक्वल टू, तो ये हम कैसे निकालेंगे, अब हम देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम यहाँ पे AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। यहाँ पे AC स्क्वायर एज इट इज, BC की हमारी वैल्यू है x स्क्वायर,
तो यहाँ पे आ गया AB की वैल्यू है 9, तो ये आ गया 9 स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ से AC की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। पहले तो AC स्क्वायर दोबारा से लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 81। तो यहाँ पे AC की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास √x स्क्वायर प्लस 81। तो यहाँ पे मेरे पास ये मैंने डिस्टेंस निकाल दिया जो पीकॉक ने ट्रेवल किया है, और यहाँ पे डिस्टेंस आ गया था जो स्नेक ने ट्रेवल किया है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये SC है और ये कितना है मेरा AC है। तो क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे जो मैं आपको भी बताया कि सिंस द पीकॉक and the snake start at the same time and travel at equal speeds, the distance must be equal. Their distance to reach point C must be equal. ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको समझाया था कि उनका जो डिस्टेंस कवर किया है वो उनका क्या है, सेम है। दैट मीन्स दैट इज वी कैन से दैट AC इज इक्वल टू SC। ठीक है ना, AC इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास क्या था, ये SC था। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। AC की वैल्यू हमने अभी निकाली है √x स्क्वायर प्लस 81, और यहाँ पे SC डिस्टेंस कितना है हमारा 27 माइनस x। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 81, और यहाँ पे आ जाएगा 27 माइनस x का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 81 और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे 27 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 27 इंटू x। तो x स्क्वायर प्लस 81, 27 का स्क्वायर होता है 729 प्लस x स्क्वायर माइनस 54x। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि x स्क्वायर तो दोनों तरफ कैंसिल ही हो गया। ठीक है ना, ये x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे बचा इस साइड पे 81 और यहाँ पे रह गया 729 माइनस 54x। ठीक है, इसको हम रीअरेंज कर देते हैं, 54 को इधर ले आते हैं और 81 को उधर शिफ्ट कर देते हैं। 54 में इस साइड लेकर जा रही हूँ, 81 को इस साइड शिफ्ट कर रही हूँ, तो मुझे मिल जाएगा 54x इज इक्वल टू 729 माइनस 81। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 54x इज इक्वल टू, ये माइनस करके आ जाएगा हमारे पास 648। सो x इज इक्वल टू 648 अपॉन 54, और यहाँ पे जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 12। ठीक है, इसे हम कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो इसका मतलब क्या है कि ये x क्या था मेरा, ये था मेरा, यहाँ पे फिगर देखते हैं ये x था। तो ये हमें क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि कितनी दूरी पे, बेस ऑफ द पिलर से कितनी दूरी पे पीकॉक ने स्नेक को पकड़ा था। तो हमने BC निकालना था, तो हम लिखेंगे यहाँ पे therefore the snake is caught by the peacock at a distance of 12 meters from the hole। ठीक है बेटा, ये पीकॉक और स्नेक का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से समझ के आपने लिखकर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। प्रैक्टिस से ही होगा मैथ्स। थैंक यू।